अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक 7 की मैथ्स की बुक 7 की एक्सरसाइज 10.2 देखने जा रहे हैं, जो कि ज्योमेट्री की और बहुत आसान एक्सरसाइज है। इसमें पूछा गया है कि फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हैं या सिमिलर हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब जिनका शेप भी एक जैसा हो और साइज़ भी एक जैसा हो। कॉन्ग्रुएंट के लिए हम ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं। कौन सा? इक्वल्स टू लगा के ऊपर एक ये वेव बना देते हैं। तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट हैं? जी, ये कॉन्ग्रुएंट हैं, क्योंकि साइज़ में भी सेम लग रही हैं और देखने भी सेम लग रही हैं। ये दोनों देखने में सेम लग रही हैं लेकिन साइज़ में सेम नहीं है, तो इनको हम सिमिलर लिखेंगे। ये दोनों देखने में भी सेम लग रही हैं, साइज़ में भी सेम लग रही हैं, तो कॉन्ग्रुएंट लिखेंगे। ये भी कॉन्ग्रुएंट हैं। ये देखने में सेम है लेकिन साइज़ में सेम नहीं है, सिमिलर हो गई। ये भी सिमिलर हो गई। इसी तरह से बाकी को अपने हिसाब से आप जवाब लिखिए। इसी तरह से इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो पूछ रहे हैं ज्योमेट्रिकल शेप बताइए। ड्रॉ टू रेक्टेंगल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, आर दे सिमिलर? डिफरेंट साइज के रेक्टेंगल्स बना दें। एक आप बना लें, लेट्स सपोज 2/3 का, एक 1/2 का। तो क्या ये सिमिलर है? यस, दे आर सिमिलर। जब सेम रेक्टेंगल बनेंगे तो सेम सिमिलर होंगे। ड्रॉ टू सर्कल्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई। डिफरेंट रेडियाई का मतलब रेडियस मुख्तलिफ होना चाहिए। रेडियस सेंटर से कोने तक के डिस्टेंस को कहते हैं। जब दो डिस्टेंस अलग अलग लेंगे आप, दो रेडियस अलग अलग लेंगे, तो उनका साइज अलग अलग होगा। तो आर दे कॉन्ग्रुएंट? नो, दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, दे आर जस्ट सिमिलर। टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स ऑफ द सेम मेजर। इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं जिसकी सारी साइड्स बराबर हो, सारे एंगल सेम हो और दोनों तीनों एंगल 60 होते हैं इसके। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल जब सेम मेजरमेंट की ले लेंगे, लेट सपोज दो 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 और दो दो और दो ले लेंगे, तो दोनों सिमिलर नहीं बल्कि कॉन्ग्रुएंट हो गए, बिल्कुल ही सेम हो गए। तो दे आर not similar, they are congruent. Draw two squares of different sizes, are they congruent? different size के squares लेते हैं तो congruent कैसे होंगे? वो तो सिर्फ सिमिलर होंगे। 2/2/2 का बना लें, 1/1/1 सेंटीमीटर का बना लें, ये सिमिलर तो हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ड्रॉ टू रेक्टेंगल ऑफ सेम साइज, आर दे कॉन्ग्रुएंट? यस, अगर दो रेक्टेंगल सेम साइज के बनाएंगे, 2/1 के दोनों बनाएंगे, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। इस तरह से पी क्यू आर को देखिए, बताइए क्या पी और आर का शेप सेम है? तो मुझे तो सेम सिमिलर लग रहा है, चलें सिमिलर शेप कह सकते हैं। दोनों फ्लैग लाइक शेप है। ऑल्दो इससे मुझे मसला है, मेरे हिसाब से सिमिलैरिटी इसलिए नहीं है कि इसका साइज़ यहाँ तो बड़ा हुआ, इससे डबल हो गया, तो साइज़ में तो काफ़ी फ़र्क आ गया। शेप में भी फ़र्क है, मैं इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ से तो इसका शेप ऐसा है बड़ा, इससे डबल, लेकिन यहाँ से इसका शेप डबल नहीं हुआ। तो इट्स योर चॉइस, आप सिमिलर शेप कह सकते हैं और आप ये भी कह सकते हैं कि डिफरेंट शेप है। दोनों जवाब मुझे तो ठीक लग रहे हैं। मैं ज़ाती तौर पे देता तो मैं कहता डिफरेंट शेप है। ठीक है। हैज़ पी द सेम साइज एज फिगर आर? नो, सेम साइज नहीं है। आर दे कॉन्ग्रुएंट? नो, पी और आर कॉन्ग्रुएंट नहीं है। आर दे सिमिलर? अगर आपको सिमिलर लग रहे हैं तो आप यस कह सकते हैं। व्हाट इज़ द रिलेशन फॉर द फिगर पी एंड क्यू? पी एंड क्यू क्या है? पी एंड क्यू कॉन्ग्रुएंट है। पी एंड क्यू बिल्कुल एक जैसे हैं। फिर आपने कहा ट्रू एंड फॉल्स बताइए। द पिक्चर ऑफ ₹10 करेंसी नोट हैज़ द सेम शेप एज द पिक्चर ऑफ ₹100 करेंसी नोट, सो दे आर सिमिलर फिगर्स। सेम शेप है, सिमिलर फिगर्स हो सकती हैं। द पिक्चर ऑफ ₹20 करेंसी नोट हैज़ द सेम साइज। The picture of ₹20 currency note has not same size as the picture of fixed currency note. Are so they are not similar figures. सेम साइज नहीं है तो कॉन्ग्रुएंट को होना चाहिए था, यहाँ सिमिलर के लफ्ज़ तो नहीं होना चाहिए था। थोड़ा सा इन्होंने वर्ड्स स्मार्टली चूज नहीं किए, कंफ्यूजिंग है। द पिक्चर ऑफ ₹500 करेंसी नोट इज कॉन्ग्रुएंट टू द पिक्चर ऑफ ₹1000 करेंसी नोट। अब वो पिक्चर कहाँ है? पिक्चर यहाँ तो हमें दिख नहीं रही जिसकी ये बात कर रहे हैं। पिक्चर ऑफ ₹100 करेंसी नोट इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू द पिक्चर ऑफ 500 करेंसी नोट। मैं देख लूँ पिक्चर बुक में दी हुई तो नहीं। अब मैंने बुक भी देख ली, पिक्चर्स तो कोई दी हुई नहीं है। अब इन सवालों का मकसद तो तब सही होता है जब ये पिक्चर्स दी हुई होती हैं इन्होंने। तो बहरहाल अब ऐसे ही अंदाज़ा से जवाब दे देते हैं। तो पिक्चर ऑफ 500 करेंसी नोट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू द पिक्चर ऑफ 1000 करेंसी नोट। तो नहीं, क्यों कॉन्ग्रुएंट होगी? दोनों का साइज़ अलग अलग है। पिक्चर ऑफ ₹100 करेंसी नोट इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू द पिक्चर ऑफ 50 करेंसी नोट। दोनों हमारे सामने नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है दोनों का साइज़ बराबर नहीं है, तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ट्रू। द पिक्चर ऑफ 20 करेंसी नोट एंड पिक्चर ऑफ 500 करेंसी नोट आर सिमिलर फिगर्स।
हाँ, हो सकता है सिमिलर फिगर्स हों क्योंकि दोनों रेक्टेंगुलर हैं, तो उनको सिमिलर फिगर्स तो कहा जा सकता है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई, बहुत छोटी सी थी, बहुत बच्चों वाली थी, तो होपफुली आप ये फटाफट कर लेंगे। और 10.3 की तरफ जो है फिर हम जल्दी से उसकी वीडियो बनाते हैं, आप ये कंप्लीट कीजिए। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।